वेलकम टू माय चैनल माइंड। अभी हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसका थोड़ा बेसिक बताया था, उसके बाद हम थोड़ा सा रुक गए थे। अब हम आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे हमने उसमें भी एंगल चेंज करने बताया था, ये भी एंगल चेंज करने वाला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है tan p माइनस cot r। इसमें आपको दिखा इन गिवन फिगर, यानी आपको फिगर में ये फिगर देके रखेंगे। फिगर कैसे दिया जाएगा कि Q तो आपका 90 डिग्री है, R आपका एक एंगल हो गया है और P ऊपर दे रखा है, तो ये सब फिगर आपको पूरा बना हुआ आएगा। उसमें यहाँ 12 परपेंडिकुलर की वैल्यू और 13 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देके रखेंगे। ठीक है, तो आपको पहले बेस की वैल्यू निकालना है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r। इसके निकालना है tan p माइनस cot r। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब भी ट्राइंगल में दो वैल्यूज आपको दे रखी है, इसके पहले अपन ने वीडियोस में अपन वो कर चुके हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, तो हमें बेस की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होती है ये भी आपको बता चुका हूं मैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको पता है। h यानी क्या होगा आपका pr का स्क्वायर, pr यानी हाइपोटेन्यूज, p यानी pq का स्क्वायर, बेस यानी बेबी को बेस पसंद है, यानी qr का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। pr की वैल्यू कितने हैं, pr की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 यानी 13 का स्क्वायर। p की भी वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। qr की वैल्यू कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13। कोई बोलता है 13 इंटू 2 कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 इंटू 13 169, कितना तो आपको सबको पता ही होगा। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 12 गुणित 12 कितना होगा 144 प्लस qr का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये संख्या ये डिजिट इक्वल टू के तरफ डिजिट, मैंने आपको इतनी बता चुका उसके पहले वीडियो में कि ये इक्वल टू का साइन है हमारा एक पोल होता है। कोई सी वैल्यू अगर पुल के उस तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ 169 है, यहाँ क्या होगा संख्या को संख्या से प्यार होगा, तो प्लस का 144 इधर आके माइनस का 144। ठीक है, अब 169 में से 144 अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा आपका 25 बराबर qr का स्क्वायर। क्या हो गया ये qr का स्क्वायर, क्या हो गया qr का स्क्वायर। ठीक है, इसको काय में चेंज हो जाता है रूट में, काय में चेंज हो जाता है रूट में। ठीक है, इसको इक्वल टू काय में चेंज हो जाता है रूट में, और 25 का रूट कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 5। कितना होता है 5, कितना होगा 5, तो यहाँ अपनी qr की वैल्यू कितनी निकल गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी निकल गई 5। ठीक, अब qr का मान निकल गया। अब आप देखिए इसमें, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r की। किसकी निकालना है tan p माइनस cot r की। तो देखो अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं अपन क्या है tan p माइनस cot r। अब भाई देखो यहाँ ये दिक्कत है कि यहाँ पे अपने को जो डायग्राम दे रखा है, यानी जो हमको डायग्राम दे रखा है, गिवन फिगर दे रखा है, उसमें यहाँ हमारा एंगल तो r है। क्या है हमारा एंगल r है, तो मैं पहले वैल्यू किसकी निकालूंगा इस cot r की, tan p की भी निकालूंगा, मगर हमको तो यहाँ गिवन फिगर में क्या दे रखा है r कोई भी नाम ले लो, आप रश्मि ले लो, राधिका ले लो, तो देखो यहाँ मेरा एंगल किसके साथ जम रहा है, मान लो रश्मि के साथ जम रहा है। किसके साथ जम रहा है रश्मि के साथ। तो पहले आप यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे r की, किसकी वैल्यू निकालेंगे r की। तो देखो यहाँ मेरे सामने क्या है r, अब मैं यहाँ की वैल्यू, तो आपको मान लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आपको पता ही है सबको, ये साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, टेन की ये होती है, कॉसेक की, सेक की, और ये कॉट की। ठीक, अब हमें है किसकी वैल्यू निकालना है कॉट आर की। किसकी वैल्यू निकालना है कॉट आर की। किसकी निकालना है कॉट आर की। तो कॉट बराबर क्या होता है बेटा b अपॉन p। क्या होता है b अपॉन p, तो यहाँ b अपॉन p लिख लो आप, भले ये लिख लिया हमने b अपॉन p। ठीक,
ये माइनस का साइन बना ऐसा कैसा, टेन पी बाद में निकालूंगा क्योंकि यहाँ गिवन फिगर में मुझे आर दे रखा है, क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो देखो बी अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है, बेस की कितनी निकली अपनी 5, तो लिख दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, ये भी लिख दी। भाई अब क्वार्टर की वैल्यू तो निकल गई, मगर अब 19 माइनस के पहले क्या रखा है 10p, क्या रखा है 10p। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है आपका एंगल चेंज होता है, क्या होता है आपका एंगल चेंज होता है। अब जब मैं 10p वाली वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, जैसे ये कोई भी नाम ले लो आप, ये रश्मि, रश्मिका। अब यहाँ पे एंगल क्या है तुम्हारा 10 के साथ p है, क्या है p है। तो मुझे मेरा एंगल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं किसको देख रहा था, रश्मि को देख रहा था, अब मुझे किसको देखना पड़ेगा, प्रियंका को देखना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे मैं एंगल चेंज करूंगा तो 10p की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपका q तो 90 डिग्री रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो ये रश्मि है ना, ये ऊपर चले जाएगी और प्रियंका कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब मेरा एंगल में क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैं अब रश्मि को ना देखते हुए किसको देख रहा हूं, प्रियंका को देख रहा हूं। तो देखो यहाँ p आएगा और यहाँ r चले जाएगा, ठीक। जैसे ही ये अपना मेरा एंगल चेंज होगा, पहले मैं रश्मि को देख रहा था, प्रियंका को देख रहा हूं, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे बेस की वैल्यू थी वो कहां चले जाएगी, परपेंडिकुलर में, और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू रहती है वो कहां आ जाएगी, बेस में, कहां आ जाएगी, बेस में। तो देखो ये 5 ऊपर चले जाएगा और 12 ऐसा का ऐसा, और आपकी जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी आपकी 13 की 13। समझ गया ना, पहला मेरा एंगल किसके साथ बन रहा था, रश्मि के साथ, ठीक है, मैंने उससे एंगल बना लिया। अब मुझे प्रियंका के साथ बनाना है कि क्वेश्चन में उनको 10p भी रखा है, तो प्रियंका से एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा एंगल चेंज कर लूंगा। मैं रश्मिका को ऊपर भेज दूंगा, प्रियंका को मेरे सामने वाले एंगल पे ले आऊंगा, ठीक। तो जैसे ही एंगल बनाएंगे हम, तो अब 10 की वैल्यू 10p की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मेरा एंगल कितना है, मेरा कोण कितना है, p। अब 10 बराबर क्या होता है, भैया लिखा हुआ p अपॉन b, क्या होता है p अपॉन b। अब p यानी इस वाले में देखना है, क्योंकि अब आपका 10 के साथ एंगल क्या है, कोण क्या है, p क्या है, थीटा क्या है, p। तो देखो p की वैल्यू देखो, p क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है 5, लिख दिया, अपॉन में बेस कितना है 12, वो भी लिख दिया, ठीक। अब देखो बस ये 5/12 से प्लस के 5/12 से माइनस का 5/12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0। तो ये आपको मैंने एंगल चेंज करने वाला दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एंगल चेंज करना बताया था कि आलिया है, फिर कोई एक नाम लिया था, सी से एंगल बना था चित्रंगा, वैसे यहाँ पे भी अपन ने एंगल चेंज करा। यहाँ पे आर है, एक नाम माना अपन ने, उसको चेंज करा, फिर किसको बुलाया अपन ने, एंगल सामने बताने के लिए पी को बुलाया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपको देखिए इस चैप्टर में आपको 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। बाकी 3 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने मार्क्स आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उन पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जैसे साइन, ये लिखा इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी आपका सॉल्यूशन देख लो कितना इजी रहेगा। क्या है, साइन थीटा गिवन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, गिवन, क्या दे रखा है, गिवन। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। अब मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको मैं इसके अपॉन में लिया, तो इक्वल टू में क्या बच जाएगा 1। भाई इक्वल टू के ऊपर न्यूमरेटर में, तो इधर कहां आ जाता है, डिनोमिनेटर में, कहां आ जाता है, इधर डिनोमिनेटर में। ये 1 हो गया। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ये आपको फार्मूले बता चुका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, कितना आ गया 1, कितना है आपका ये 1। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। अब इक्वल टू किधर tan थीटा है, तो जो इक्वल टू किधर आपकी वैल्यू आएगी 1, इसको भी आपको 10 में चेंज करना है, में बदलना है, 10 में बदलना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये tan थीटा तो ऐसा का ऐसा। अब ये जो 1 है, अगर इक्वल टू के इधर भी 10 है तो इक्वल टू के उधर भी 10 ही आएगा। तो 10 सॉरी 10 1 1। अब 10 जो टेबल अपन ने करा था उसमें देखो कि 1 10 किस में कब आता है, तो जो 1 की वैल्यू तो सिंपल सी बात है कब आती है, 10 45 डिग्री। कितने आता है, 10 45 डिग्री। ये जो 1 है वो किसमें आता है, 10 45 डिग्री। अब क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी आपकी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 45
डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आपको हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बताते जा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b इक्वल टू 1/√3 आपको क्वेश्चन मिलेगा बुक में। इसमें आपको वैल्यू लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की इसमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो tan a plus b बराबर √3। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में से आपको बताया कि जैसे इक्वल टू इधर tan थीटा है तो इक्वल टू उधर भी tan को लेना है। तो देखो यहाँ ऑलरेडी आपको दिख रहा है tan a plus b बराबर √3, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा tan a plus b बराबर √3। अब आपको यहाँ देखना है कि इधर इक्वल टू tan है तो इक्वल टू उधर भी tan आना चाहिए, है ना सेम। तो tan ये जो √3 ये tan की वैल्यू कब आती है? तो tan √3 की वैल्यू कब होती है tan के टेबल में? वो होती है tan 60 डिग्री। कहां होती है tan 60 डिग्री? कहां होती है tan 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया √3 tan, ये tan से tan क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा a plus b बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए मैंने ऐसी लाइन खींच दी है। सेकंड आपको देखा है tan a minus b बराबर 1/√3। इसको भी सॉल्व करते हैं तो देखो tan a minus b है ना। अब इक्वल टू इधर tan है तो इक्वल टू उधर भी tan आना चाहिए। अभी देखो कि 1/√3 tan के उसमें कब आता है? तो ये आता है tan 30 डिग्री में। कहां आता है ये आपका tan 30 डिग्री में। ठीक है, 1/√3 कहां आता है tan 30 डिग्री में। tan से tan क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। tan से tan कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा आपका a minus b बराबर 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिंपल है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब तो वो सिंपल हो गया क्वेश्चन। a plus b बराबर 60 डिग्री, a minus b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑलरेडी अगर यहाँ पे देखिए ये प्लस का भी और माइनस का भी दिख रहा है तो इसको यहीं आप काट सकते हैं। अगर यहाँ प्लस का होता तो फिर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस बी और माइनस बी तो इसको यहीं क्या कर लीजिए आप कैंसिल आउट कर लीजिए। क्या कर दीजिए? काटते हुए कर दीजिए। क्या कर दीजिए? काटते हुए। ठीक, अब देखो a के और a के ये कितना हो गया 2a। क्या हो गया 2a। या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी समीकरण को आप ऐड करने में भी आपका आंसर आएगा। और मैं लिखता हूं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब 1a और 1a कितना हो गया आपका 2a। ठीक, 60 और 30 कितने हो गए आपके 90 डिग्री। कितने हो गए 90 डिग्री। कितने हो 60 प्लस 30 कितने हो गए आपके 90 डिग्री। ठीक, अब जो a के साथ 2 है इसको इक्वल टू के उधर ले जाना है। कुछ बच्चे उसको इक्वल टू ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आपके साथ a गुणांक दे रखा उसको उस तरफ ले जाना है। ठीक, तो a बराबर 90 अपॉन में 2 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया आपका 45 डिग्री। कितना आ गया a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान निकल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? b की वैल्यू निकालना है। तो अब तो और इजी है कि जो a का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। अब मैं क्या करता हूं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसमें पुट कर देता हूं? आप किसी में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी और सेकंड में। मैं किसमें पुट कर देता हूं? फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना निकला आपका 45, तो इसको रख दो अपन 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक, अब वही है संख्या को संख्या से प्यार होगा तो बस 10 का 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का। तो b बराबर 60 माइनस 45, प्लस का 45 उधर जाके माइनस का 45। ठीक, तो 60 में तो 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। तो b की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 15। कितनी निकल गई 15। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब